नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, बिहार के लोगों को राहत मिलने वाली है। साथ ही बिहार की जनता के लिए आज कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए और आम जनता के लिए सबसे बड़ी खबर है। तो आज बिहार की गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में बाहर से गाय की खरीद करने पर सरकार अनुदान की राशि देगी और सरकार 75% तक का अनुदान देने वाली है। तो बिहार के वैसे पशुपालक जो गाय खरीदना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार के बाहर से यानी दूसरे राज्य से गाय खरीदने पर सरकार इस बार अनुदान की राशि देगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। देखिए, अब तक अनुदान का लाभ लेने के लिए लाभुक राज्य के अंदर ही दूसरे जिले से या किसी पास के गांव से ही गाय की खरीद कर लेते थे। इस कारण बिहार में कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी, इसलिए इस बार फैसला किया है कि दूसरे राज्य से गाय खरीदना होगा। और सुनिए, समग्र गव्य विकास योजना के तहत आवेदन 15 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। आवेदन 15 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा और पशुपालक किसी भी तरह के उन्नत नस्ल की गाय खरीद सकते हैं। और सुनिए, 2, 4, 15 एवं 20 गाय की खरीद पर अनुदान 40 से 75% तक मिलेगा। और देखिए, 2 और 4 गाय पर सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान मिलेगा। ओबीसी, SC, ST को 75% का अनुदान मिलेगा। इस बार लाभुक चाहे तो खुद से भी गाय खरीद सकते हैं या विभाग के द्वारा भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर से आवेदन शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। बिहार के वैसे पशुपालक जो बकरी पालने का काम करते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। सभी वर्गों के गरीब परिवार को मिलेगा 3 बकरियां। देखिए, बिहार सरकार गरीब परिवारों को उन्नत नस्ल की 3 बकरियां जीविकोपार्जन के लिए दे रहे हैं और इसका लाभ सभी वर्ग के BPL परिवारों को मिलेगा। इस बार सरकार जाति में भेद नहीं करेगी, बल्कि सभी वर्ग के गरीबों को इसका लाभ दिया जाएगा। सामान्य गरीबों को 80% के अनुदान पर व SC, ST के गरीब परिवार को 90% के अनुदान पर बकरी मिलेगा। इस बार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने योजना में बदलाव कर दिया है। अब जीविका नहीं बल्कि खुद विभाग के स्तर पर बकरी का वितरण होगा। देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 उन्नत नस्ल की बकरी का औसत मूल्य 15,000 रुपया है, तो सामान्य वर्ग को 12,000 रुपया व SC, ST को 13,500 रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे। यानी सामान्य वर्ग को 3,000 रुपया और SC, ST को 1,500 रुपये खुद से लगाने होंगे। इस साल 3,941 परिवारों को 3 बकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामान्य के 1,006, SC के 2,200 व ST के 735 परिवार शामिल है। और जो गरीब परिवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/AHD पर जाकर आवेदन करें। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। यदि बिहार के किसान 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन लेते हैं, तो जो भी ब्याज उनको भरना पड़ेगा, तो उस ब्याज का 1% अब बिहार सरकार किसानों के लिए भर देगी। यानी किसानों को अब 1% ब्याज कम लगने वाला है। और देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड, अल्पावधि कृषि उत्पादन और फसल ऋण पर सरकार 1% अनुदान के रूप में कर्ज चुकाएगी। सरकार कॉमर्शियल, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज पर किसानों को राहत दे रही है। और पिछले साल अप्रैल के बाद से जिन लोगों ने लोन लिया है, उनको इसका लाभ मिलेगा। पिछले साल अप्रैल से पहले जिन्होंने लोन लिया, उसको लाभ नहीं मिलेगा। लघु सीमांत जमीन धारक से लेकर सभी प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और सुनिए, वैसे किसान या किसान संगठन है जिन्होंने लोन तो ले लिया है लेकिन तय समय पर ऋण नहीं चुका रहे हैं, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बस अब देरी किस बात की, अब खुलकर खेती कीजिए। सरकार आपके द्वारा जो भी लोन लिया जाएगा, उसका 1% कर्ज भी चुका दे रही है।
बिहार सरकार बिहार वालों के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, जिससे वे लाभ नहीं उठा पाते हैं। देखिए, गरीबों को अब जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया की जगह 1 लाख रुपया देगी सरकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में भूमिहीन गरीबों को अब सरकार घर बनाने के लिए 60,000 रुपया की जगह 1 लाख रुपया देने वाली है, ताकि वे अच्छा जमीन खरीद सके। साथ ही सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1 लाख की जगह अब 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब वैसे गरीब परिवार है जिनका पूरा रोजी रोटी शराबबंदी के कारण चला गया है, मतलब वैसे परिवार जो सिर्फ शराब बनाने का काम ही करते थे, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद अब वो बेरोजगार हो गए हैं, तो वैसे परिवार को कोई दूसरा रोजगार करने के लिए नीतीश सरकार अब 2 लाख रुपए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत देने वाले हैं। और यदि जमीन के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की बात करें तो इस योजना का लाभ वैसे भूमिहीनों को मिलेगा जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभुकों को उसी पंचायत में जमीन खरीदनी होगी जिस पंचायत के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची में उसका नाम शामिल होगा। बिहार की जनता के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, या अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आप आवेदन करवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 5,000 रुपए। तो आखिर कब और कैसे मिलेगा पैसा? तो देखिए, गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद 3,000 रुपया मिलेंगे। तो वहीं नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के बाद 2,000 रुपये उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। और सुनिए, यदि दूसरी शिशु कन्या होती है, मतलब लड़की होती है, तो वैसे कंडीशन में फिर से 6,000 रुपया मिलेगा, और ये 6,000 रुपया एक ही बार में दे दिया जाएगा। और कुछ कंडीशन भी है, जैसे लाभुक जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपया से कम हो, उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और यदि कोई घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट pmmvy.nic.in पर जाएं। बिहार वालों के लिए आ गई है राहत की खबर। उमस भरी गर्मी के बाद अब पटना सहित बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं। बारिश के साथ वज्रपात की भी सख्त चेतावनी दी गई है। देखिए, बिहार में बीच में मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया था, लेकिन फिर से अब मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और बिहार के 20 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया। कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देखिए, बिहार के इन जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पटना, सिवान, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और गया। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया, यानी तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के समस्तीपुर, कैमूर, औरंगाबाद, बेगूसराय, सारण, वैशाली, रोहतास, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और गोपालगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी अपेक्षाकृत तेज बारिश होगी। साथ ही बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, और ये जिले गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण है। इन जिलों के लोग जरा खास करके सावधान रहें। यहां अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया। साथ ही बिहार के अन्य भी कुछ जिले हैं जहां हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश की चेतावनी दी गई है। तो बिहार वालों के लिए राहत की खबर है। उमस भरी गर्मी से पूरी तरीके से छुटकारा मिलने वाला है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। आंवला व नींबू की खेती पर 50% का अनुदान देगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार के 7 जिलों में किसानों को आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर 50% का अनुदान मिलेगा। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। किसान प्रत्येक हेक्टेयर आंवला और नींबू के 400 पौधे और बेल, कटहल के 100 पौधे लगा सकते हैं। जिन जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा उनमें गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिला शामिल है। किसानों को कुल लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपया अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
सरकार ने फसल विविधीकरण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आंवला, नींबू, कटहल और बेल को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। योजना के लिए चयनित जिलों में मानसून के दौरान कम बारिश होती है। इन शुष्क फलों की खेती से किसानों की आय भी बढ़ेगी। बिहार सरकार के लाख आदेश जारी करने के बावजूद भी शिक्षकों को बिहार में समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि सरकारी विभाग के कर्मियों को यदि वेतन समय पर नहीं मिला, यदि उनका वेतन लटकाया गया तो सूद सहित होगा वेतन का भुगतान। देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि विभाग में कार्यरत, नियमित और संविदा पर रखे गए कर्मचारियों का वेतन लंबित रखा जाता है तो जवाबदेह पदाधिकारी व आउटसोर्सिंग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान कराया जाएगा। यानी जो भी कर्मी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं देंगे उनसे वेतन वसूला जाएगा, सूद सहित उनसे वेतन वसूला जाएगा। साथ ही ऐसे पदाधिकारियों पर दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही भी किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित और संविदा पर रखे गए कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले 8 दिन के अंदर हर हाल में कर देना होगा। यानी अब वेतन देने में कोई भी लापरवाही नहीं होगी, समय पर वेतन मिलेगा। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर है कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर इनको सैलरी और छुट्टी मिलेगी। देखिए, नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए अब बड़ा फैसला ले लिया है और इस नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही उनकी सैलरी भी मिलेगी। और 16 अगस्त से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू भी हो गई है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों पर नकेल भी कसेगा, उनकी सैलरी कटेगी। पड़ोसी राज्य झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब चंपई सोरेन का दर्द सामने आया है। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता के लिए मुझे इतना अपमान किया कि मैं रोता रहा। और अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ने वाले हैं। चंपई सोरेन ने औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। इन्होंने कहा कि सत्ता के लिए हेमंत सोरेन मेरा इतना अपमान किए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और मुझे इतना अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा कि मैं अंदर से टूट गया हूँ। 4 दशकों की राजनीति में मैंने ऐसा अपमान कभी नहीं झेला था, लिहाजा अब मैंने फैसला लेने का मन बना लिया है। साथ ही खबर है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जीतनराम मांझी ने तो एनडीए में इनका स्वागत करने का ऐलान भी कर दिया। जीतनराम मांझी बोले कि चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। मांझी ने एनडीए में इनके स्वागत का ऐलान किया है। आज रक्षाबंधन पर पटना की बसों में महिलाओं को फ्री में बस सेवा प्रदान की जाएगी। देखिए, भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के इस मौके पर बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पटना की महिलाओं को खास तोहफा दिया है ताकि वे आराम से अपने भाइयों के घर पहुंच सके और उन्हें राखी बांध सके। विभाग ने 19 अगस्त सोमवार को पटना की सिटी बस सेवा में सभी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की सौगात दे दी है। साथ ही 19 अगस्त को 65% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार में ट्रबलिंग क्राइम रिकॉर्ड है। गिरती सैकड़ों लाशों और ढहते पुलों पर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने बोलते कभी सुना है? देखिए, बिहार में अपराध चरम पर है। रोजाना हत्या, लूट और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने एक लंबी सूची जारी की है जो पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर हुई आपराधिक घटनाओं की सूची है। जरा देखें बिहार में किस कदर अपराध हो रहा है। तेजस्वी यादव ने जो सूची जारी की है उसमें से आप देख सकते हैं टोटल 71 तरह की आपराधिक घटनाओं का जिक्र है जो बीते 3-4 दिनों के अंदर हो गया है।
बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कब किधर किसको गोली मार दी जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं। देखिए, सिवान में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में बीजेपी नेता अजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजगीर में घूमने आए पर्यटक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में दिन दहाड़े जदयू नेता की गोली मारकर हत्या। पटना में अपराधियों ने घर में घुसकर 30 लाख रुपए के जेवर लूट लिए और गला दबाकर अधिवक्ता की हत्या कर दी। जमुई में ट्रिपल मर्डर हो गया है, 3 की हत्या हो गई। तो इस तरह से लिस्ट लंबी है। बिहार में दिल दहला देने वाली आपराधिक घटनाएं हो रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि अपराध पर नियंत्रण ही नहीं कर पा रही है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं, सरकार का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है।